दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएसटी के एक क्वेश्चन सत्ता की साझेदारी के बारे में। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल आता है हाई स्कूल में। तो इसको मैं बताऊंगा कि कैसा करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा पूरी। तो आप भी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना कि जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कैसे करना है सत्ता की साझेदारी, और हर साल आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये आएगा ही आएगा 100%। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन है वो विभिन्न तरीक़ों से पूछा जा सकता है, जैसे कि सत्ता की साझेदारी को समझाइए, या सरकार सत्ता की साझेदारी में किस प्रकार अपना योगदान देती है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार और फिर उसका आंसर लिखिए। पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लेना, और अगर उसमें ये क्वेश्चन आए ये सत्ता की साझेदारी से जुड़ा हुआ तो उसे करना। तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सत्ता में जो साझेदारी है वो किस प्रकार की जाती है, सरकार द्वारा या राजनीतिक दलों द्वारा या अन्य किसी समूह द्वारा। सत्ता में कौन कौन साझेदारी करता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे हम। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें हेडिंग वाइज लिखना है। तो सबसे पहले हम 2 लाइनें इसके ऊपर लिख देंगे कि सत्ता की साझेदारी जनतंत्र की आत्मा होती है और सत्ता की साझेदारी विभिन्न तरीक़ों से होती है। फिर जो है हमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि सरकार द्वारा सत्ता की साझेदारी। तो इस पॉइंट में हमें ये लिखना है कि जो सरकार होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं और ये तीनों मिलकर सत्ता में साझेदारी करते हैं। जो पहला अंग होता है वो होता है विधायिका, और दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। फिर हम इन तीनों के बारे में भी लिखेंगे। इन तीनों के बारे में एक एक लाइन लिख देंगे कि विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है, और जो कार्यपालिका होती है वो कानून को लागू करती है, और जो न्यायपालिका होती है इसका कार्य होता है कि जो व्यक्ति इस कानून का पालन नहीं कर रहा है उसको दंड देना। इतना हम पहले पॉइंट में लिख देंगे। फिर हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता में साझेदारी। इस पॉइंट के अंदर क्या लिखना है कि भारत में प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं तथा विभिन्न समान विचार वाले दल मिलकर अपना एक प्रतिनिधित्व खड़ा करते हैं या फिर अपना कोई नेता खड़ा करते हैं। फिर जो जनता होती है वो अपने मत देकर जिस भी पार्टी को जिताती है, बहुमत वाली सरकार देश में शासन चलाती है। इतना इस पॉइंट में हम लिख देंगे। फिर जो तीसरा पॉइंट लिखना है वो होता है दबाव समूह द्वारा सत्ता में साझेदारी। तो इस पॉइंट के अंदर क्या लिखना है हमें, इस पॉइंट के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जो लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तथा उनकी मांगें सरकार तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं जिसे दबाव समूह कहते हैं। तो वह एक तरह से धरना देने लगते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने लगते हैं, और फिर सरकार तक इनकी बात पहुंचती है और सरकार इनकी बातों को सुनती तथा पूरी करती है। इस तरीके से हम इस पॉइंट में लिख सकते हैं। इतना हम लिख देंगे तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 100 शब्दों का लिखना होता है। तो इतना अगर हम लिख देंगे तो ये 80 से 100 शब्दों का हो जाएगा आराम से। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आता है। दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक मॉडल पेपर बनाया है अपने अनुसार। मैंने उन प्रश्नों को रखा है जो हर बार आते हैं, और मैंने उस क्वेश्चन में 1-1 नंबर वाले 20 और 4 नंबर वाले 20 और 3 नंबर वाले 20 और मैप से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर चाहिए और उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा लॉन्ग, जिसमें सभी क्वेश्चन मैं उसमें सोल्व करके बताऊंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।